में बरसात का मौसम चल रहा था। ऐसे मौसम में कौवा और कौवी अपने घर में अपने अपने घोंसलों में बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि दाना जमा कर लो, मगर तुम तो हो ही आलसी। मेरी एक न सुनी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद बहुत मेहनती हो। याद है सारा सारा दिन सोई रहती थी। मैं जब भी दाना लाने का कहता था मुझसे लड़ाई शुरू कर देती थी। चिड़िया अपने घर में अपने दो बच्चों के साथ बैठी हुई थी। चिड़िया के पास घर में दाना भी था और कुछ फल भी। चिड़िया को तो बारिश की कोई चिंता ना थी। मम्मा, ऐसी बारिश में जिन पक्षियों के पास दाना नहीं होता वो क्या करते हैं? बेटा, वो परेशान ही होते हैं और क्या करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि बारिशों का दाना सूखे के दिनों में ही जमा कर लो, वरना भूखे सोना पड़ता है। मम्मा, क्या आपकी मम्मा भी आपकी तरह ही दाना जमा कर लिया करती थी? गुड़िया बेटी, हाँ, मगर एक बार मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो बारिशों के लिए दाना ना जमा कर सकी। फिर मुझे और आपकी नानू को 2 दिन तक भूखे ही सोना पड़ा था। हरियाली, लो तुम ये मीठा अमरूद खा लो और मैं चने का दाना खा लेता हूँ। मिठू जी, मैंने दाना खा लिया है, आप ये मीठा अमरूद खा लो। हरियाली, इस बार तो हमें बारिशों की कोई चिंता नहीं है। ये बारिशों का मौसम भी फिर ही अच्छा लगता है जब घर में दाना पानी हो, वरना बारिश के दिन गुजारने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मुझे तो ये बारिशें बहुत बुरी लगती है। ना जाने कब बारिश रुकेगी और कब मुझे दाना मिलेगा। जिन पक्षियों के घरों में दाना है उन्हें तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ, जैसे चिड़िया, जैसे तोता, जैसे कबूतर, सबके पास दाना है। एक हम कौवे ही भूखे पेट बैठे हुए हैं। कालू, तुम्हारी कसम, मैं भूख से मर रही हूँ। जाओ कुछ करो प्लीज कालू जी। गोरी, चिड़िया तो मेरा विश्वास नहीं करेगी। मैं तोते के पास जाता हूँ। कालू जी, एक उपाय है मेरे पास। तुम तोते से जाकर कहो कि चिड़िया दाना मांग रही है। ऐसी बारिश में तोता कौन सा चिड़िया से पूछने आएगा। गोरी, बात तो ठीक है तुम्हारी, और फिर तुम चिड़िया से जाकर कहना कि तोता दाना मांग रहा है। ऐसे हम दोनों का पेट भर जाएगा। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कौवे के पास एक छाता तो था जो उसने किसी इंसान का चुराया हुआ था। कौवा तोते के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तोता दरवाजा खोलता है। पीछे पीछे, थोड़ा पीछे रहकर बात करो, क्या काम है? तोते, मुझे अंदर तो आने दो। ना, यहाँ से ही बताओ। वो चिड़िया है ना मेरी पड़ोसन, वो बहुत कमजोर है। ऐसी बारिश में वो उड़ नहीं सकती। कालू कौवे, ऐसी बारिश में घर से निकलता कौन है? मेरी बात तो सुनो यार तोते, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो दाना मांग रही है। चिड़िया के बच्चे बहुत भूखे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मेरा विश्वास नहीं तो जाकर पूछ लो। अब ऐसी बारिश में मैं नहीं जा सकता। हरियाली, तोते की पत्नी एक बाली गेहूं की लेकर बाहर आ जाती है। कौवे, लो तुम ये गेहूं ले जाओ और चिड़िया को दे दो। उसे कहना कि अपने बच्चों को पेट भर कर दाना खिलाए। कौवा दाना देखकर बहुत खुश होता है और दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। वो तोते का बच्चा मोटी चोंच वाला मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहा था जैसे पुलिस ऑफिसर हो। कालू जी, ऐसे मौसम में 2-4 बातें सुनकर दाना मिल गया और हमें क्या चाहिए। लाओ, ये दाना मैं खा लेती हूँ, मुझे ज्यादा भूख लगी है, और फिर बाद में तुम्हें चिड़िया से दाना मांग कर ला देती हूँ मैं। गोरी कौवी दाने पर टूटती है और सारे का सारा दाना अकेली ही खा